श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखो, कल है एकादशी का बहुत ही पावन सा दिन और साथ साथ में कल सोमवार भी है, जिससे कल वाली एकादशी का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देखो, अगर आपकी कोई मनोकामना है जिसके लिए आपने बहुत सारे उपाय किए लेकिन आपकी मनोकामना अभी तक पूरी नहीं हुई, तो आज की इस वीडियो में बताए गए उपाय को आप एक बार जरूर कर लेना। गुरुदेव जी कहते हैं कि आप इस उपाय का एक बार प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, आपकी मनोकामना जरूर सिद्ध होगी। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर पूरे उपाय को विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। आप भी पूरे उपाय को विस्तार से समझ लें, उसके बाद ही इस उपाय को करें। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ में आप वीडियो को भी लाइक कर लें। देखो, क्या करना होगा, सबसे पहले आपको लेने होंगे 2 लोटे, जिसमें आपको 1 लोटा तो कम से कम तांबे का लेना है। आप दूसरा लोटा चाहे तो आप स्टील का या फिर किसी भी धातु का ले सकते हैं। और साथ साथ में आपको ले लेने हैं 2 चावल के दाने। ध्यान रहे, चावल के दाने कहीं से टूटे ना हो, अक्षत आपको ले लेने हैं। इसके साथ में आप ले लेंगे बेलपत्री। बेलपत्री को चेक कर लें, बेलपत्री भी कहीं से कटी फटी व टूटी ना हो। ठीक है, अब आप इन सारी सामग्री को लेकर चले जाएंगे घर के पास में किसी भी शिव मंदिर में। सुबह जाना चाहें सुबह चले जाएं, नहीं तो आप शाम को प्रदोष काल में भी इस उपाय को कर सकते हैं। गुरुदेव जी कहते हैं कि आप शाम को प्रदोष काल में इस उपाय को करेंगे तो आपको इसका फल ज़्यादा मिलेगा। शाम को प्रदोष काल यानी कि 5 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में आप इस उपाय को कर लें। ठीक है, मंदिर पहुंचकर आपको हर बार की तरह उत्तर दिशा की तरफ मुख कर कर खड़े हो जाना है। ठीक है, उत्तर दिशा की तरफ मुख कर कर खड़े होने के बाद जो आपके पास 2 अक्षत और 2 बेलपत्री हैं, उनको दोनों लोटों में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आप डाल देंगे। मतलब एक बेलपत्री और एक अक्षत को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए एक पहले लोटे में डालेंगे, उसके बाद दूसरे लोटे में भी आप एक बेलपत्री और एक अक्षत के दाने को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए डाल देंगे। ठीक है, बात आ गई समझ में। इसके बाद आपको क्या करना है, आप उत्तर दिशा की तरफ मुख कर कर खड़े हैं। आपको दोनों लोटों को अपने दोनों हाथ में पकड़ना है। सबसे पहले आपको जलाधारी पर जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए धीमी धीमी धार से समर्पित करना है और उसी धार को बनाए हुए आप शिवलिंग तक जल को लेकर आ जाएंगे। मतलब जैसे आप दोनों लोटों को पकड़कर जलाधारी पर जल समर्पित कर रहे हैं, तो उसी धार को बनाए हुए, मतलब आपकी धार नहीं टूटना चाहिए, उसी धार को बनाए हुए आप शिवलिंग तक ले आएंगे और शिवलिंग पर लाकर आपको सारा जल समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते करते। ठीक है, जल समर्पित करने के बाद आप अपना सीधा हाथ शिवलिंग के ऊपर रखेंगे और अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते करते आपकी हृदय की जो भी कामना है महादेव बाबा से कर लेंगे। बस आपको यह छोटा सा उपाय कर देना है। गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति 3 एकादशी, 3 शिवरात्रि या फिर 3 अष्टमी के दिन, मतलब किसी भी विशेष दिन यह 3 बार उपाय कर लेता है, उसके हृदय की कामना महादेव बाबा जरूर पूरी कर देते हैं। ये तो हो गया अपना पहला उपाय। अब हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखो, अगर आपके बेटे या बेटी के विवाह में कोई रुकावट आ रही है, शादी के लिए रिश्ते नहीं आ रहे, या फिर रिश्ते तो आ रहे हैं लेकिन कहीं बात नहीं बन पा रही, लगातार रुकावट बनी हुई है, उम्र भी निकलती जा रही है, तो आप इस वीडियो में बताए गए यह छोटे से उपाय को जरूर कर लें। इस उपाय को करने से आपके बेटे या बेटी का विवाह का योग बहुत ही जल्दी बन जाएगा। लेकिन यह उपाय सिर्फ आपको एकादशी वाले दिन ही करना है। पूरे उपाय को ठीक से समझ लें, क्रम से समझाऊंगा, क्रम से ही आपको इस उपाय को करना है, तभी आपको इस उपाय से फ़ायदा मिलेगा। देखो, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले क्या लेना होगा, सबसे पहले आपको लेनी होगी एक दुर्वा। ठीक है, और आपको लेना होगा एक चावल का दाना, साजा हो, अक्षत हो, कहीं से टूटा ना हो। साथ साथ में आपको लेना होगा समी पत्र। काफ़ी सारी वीडियो में मैंने बताया है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक समी पत्र होता है, इसलिए आप देख लें और पूरा एक समी का पत्ता ले लें। साथ साथ में आपको लेना होगा एक फूल, सफ़ेद कलर का फूल आपको लेना है, आप कोई भी फूल ले सकते हैं। ठीक है, और साथ में आपको लेनी है बेलपत्र। बेलपत्र चेक कर लें कहीं से कटी फटी व टूटी ना हो। और आपको लेना है एक मिट्टी का दीपक, जिसमें आप गोल बाती लगा लेंगे और गाय का घी भरकर इसको पूरी तरह से तैयार कर लेंगे। अब आप इन सारी सामग्री को एक स्टील की प्लेट में रखकर आपको जाना है एकांतेश्वर महादेव के मंदिर में।
मतलब जहाँ पर महादेव बाबा एकांत में बैठे हो, जहाँ पर ज़्यादा लोग पूजा करने नहीं आते हो। वैसे तो बहुत ही कम जगह आपको ऐसे महादेव बाबा का मंदिर मिल पाएगा, लेकिन कोशिश करें जिस टाइम पर आप जाएं उस टाइम पर ज़्यादा भीड़ ना हो, ज़्यादा लोग उस समय पूजा करने के लिए ना आए हों। या फिर आप चाहें तो किसी एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी लेकर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी कर सकते हो और वहाँ पर इस पूजा को कर सकते हो। गुरुदेव जी ने बताया कि अगर आप एकांतेश्वर महादेव यानी जो महादेव एकांत में बैठे हों उनकी पूजा कर कर इस उपाय को करोगे तो आपको 100% इस उपाय से लाभ मिलेगा। क्या करना है, देखो महादेव बाबा की शिवलिंग के पास पहुंचकर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख कर कर बैठ जाना है और जो सामग्री आप लेकर आए हो उस सामग्री को आपको महादेव बाबा की शिवलिंग पर एकांतेश्वर महादेव का स्मरण करते करते समर्पित करनी है। कैसे करनी है उसे ध्यान से समझ लीजिए। जिस क्रम से बताऊंगा उसी क्रम से आपको सारी सामग्री शिवलिंग पर समर्पित करनी है। ठीक है, देखो सबसे पहले आप समर्पित करेंगे एक दुर्वा शिवलिंग के ऊपर एकांतेश्वर महादेव का स्मरण करते करते, और दूसरे नंबर पर आप समर्पित करेंगे सफ़ेद फूल जो कि आप लेकर आए हैं। तीसरे नंबर पर आप समर्पित करेंगे एक समी का पत्ता एकांतेश्वर महादेव का स्मरण करते करते। चौथे नंबर पर आप समर्पित करेंगे एक चावल का दाना और पांचवें नंबर पर आप समर्पित करेंगे बेलपत्री। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब आपके पास बचा एक घी का दीपक। तो ये सारी सामग्री समर्पित करने के बाद आपको शिवलिंग के पास में घी का दीपक प्रज्वलित करना है एकांतेश्वर महादेव से अपने बेटे या बेटी के विवाह में आ रही रुकावट को लेकर। मतलब आप महादेव बाबा से अपने हिसाब से प्रार्थना कर लें कि बाबा ये मेरा बेटा है या बेटी है, ये उसका नाम है और ये उसका गोत्र है, इसके विवाह में लगातार देरी बनी हुई है, कैसे भी कर आप इसके विवाह का योग बनाएं। इस प्रकार से आप महादेव बाबा से प्रार्थना कर लेंगे एकांतेश्वर महादेव का स्मरण करते करते। प्रार्थना करने के बाद जो बेलपत्री आपने शिवलिंग के ऊपर चढ़ाई थी उस बेलपत्री को आप महादेव बाबा से आज्ञा लेकर उठा लेंगे और लेकर आ जाएंगे अपने घर। घर लाकर आप इस बेलपत्री को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मंदिर में रख लेंगे और फिर जैसे ही आपके बेटे या बेटी का विवाह पक्का हो जाएगा तब आप इस बेलपत्री को वापस महादेव बाबा की शिवलिंग पर समर्पित कर कर आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप किसी मंदिर में यह उपाय कर रहे हैं तो बस आपको इतना सा काम करना है और उसके बाद आप अपने घर आ जाएं। अगर आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके यह उपाय किया है तो आपको क्या करना है, जो आपने दीपक लगाया है वो जब तक ठंडा ना हो जाए तब तक आपको वहाँ बैठकर उसका वेट करना है। दीपक ठंडा होने के बाद आप उस शिवलिंग को उठाकर पानी में विसर्जित कर देंगे। देखो शिवलिंग को विसर्जित करने के लिए आप अपने घर से भी जल लेकर आ सकते हैं, नहीं तो आसपास आपको जल मिल जाए तो आप वहाँ से जल भर लें और शिवलिंग को विसर्जित कर दें। बहुत ही छोटा सा उपाय है। अगर बेटे या बेटी के शादी में रुकावट बनी हुई है तो एक बार इस उपाय को कर जरूर देख लें, शिव जी आपकी जरूर सुनेंगे। इस उपाय को भी आप सुबह करना चाहें सुबह कर लें, नहीं तो शाम को भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।